हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग से बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मेरी पढ़ाई भी जो है अच्छी चल रही थी और बहुत अच्छी चल रही थी। तो आजकल थोड़ा मुझे बुखार आ चुका है और मौसम चेंज हो रहा है, तो उस वजह से बुखार आना स्वाभाविक है। तो मुझे 1-2 दिन तक बुखार रहा और तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई थी। तो तब मैं अपनी पढ़ाई का व्लॉग भी शेयर नहीं कर पाई, और आप लोगों के क्वेश्चंस आंसर जो आते रहते थे मुझे कि सिलेबस चेंज होगा, फॉर्म कब तक आएंगे, तो उनके जवाब भी मैं नहीं दे पाई। वो क्या है कि सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा वो तो अब मैं भी नहीं बता सकती, क्योंकि मैं भी आप लोगों जैसे ही तैयारी कर रही हूँ। और जब सिलेबस का कुछ वहाँ से अपडेट आता है तो तभी मैं बता सकती हूँ। और मैं झूठ ऐसे नहीं बता सकती कि फॉर्म अब तक आएंगे तब तक आएंगे। हाँ, फॉर्म का ऐसा है कि उन्होंने बोर्ड रखा था कि फॉर्म जल्दी आएंगे। जिस हिसाब से आयोग हमारा भरोसे को तोड़ रहा है कि अभी 10 मार्च तक पेपर हो जाना था, मतलब 2 दिन पहले पेपर हो जाना चाहिए था एलटी का, तो अब तक फॉर्म ही नहीं आए हैं। तो अब क्या ही बता सकते हैं कि फॉर्म कब आएंगे और पेपर कब आएंगे। हमारे पास सिर्फ एक काम है कि हम पढ़ सकते हैं, और इससे अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम फॉर्म का इंतज़ार करते रहेंगे कब आएंगे और सिलेबस चेंज होगा, तो जिसका अगर उन्होंने 50% बता रखा है कि सिलेबस आएगा, तो 50% में हम लोग अपना सिलेबस तब तक कवर कर सकते हैं। और आप लोगों को भी यही करना चाहिए कि जब तक उन्होंने सिलेबस नहीं बताया तब तक हमारे पास एक वो है कि हम अपना सब्जेक्ट जो है उसको क्लियर कर ले। तो आप लोग जो भी मुझे कमेंट करते हैं कि फॉर्म कब आएंगे, तो फॉर्म का तो अब कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जो आयोग खुद ही बता रहे कि एक दो दिन में आ जाएगा, और फिर भी नहीं वो वैकेंसी निकाल रहे, तो उसका मैं कुछ नहीं बता सकती। हाँ, आज ही अगर फॉर्म आ जाता तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि सिलेबस चेंज होता है कि नहीं होता है, जिस हिसाब से उन्होंने पैटर्न दे रखा था उस हिसाब से ये है कि हमें फ़िलहाल जो है अपना जो है हम सब्जेक्ट जो है क्लियर कर लेते हैं, तो उसी से जो है हमारा सही हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि रही इसी में नेगेटिव कमेंट की बात, तो कुछ लोग करते रहते हैं मुझे, और मुझे कोई अब फ़र्क नहीं पड़ता। और इस विषय में आगे भी शायद मैं भगवान को ये कहूँगी कि मुझे सहने की क्षमता दे, और इन लोगों को से जैसे मैं अदर लोगों के नेगेटिव कमेंट को हटा देती हूँ, वैसे ये सोशल मीडिया पे जो कमेंट आते हैं उनको भी मतलब इग्नोर करना सीख जाऊँ, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और जो मुझे पॉजिटिव कमेंट करते हैं कि दीदी व्लॉग बनाते रहो, आपके व्लॉग से मोटिवेशन होता है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और कभी उन लोगों के नाम भी लूँगी जो हर बार मुझे कमेंट करते और कहते हैं कि आपके ब्लॉग से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है। तो एक दो ही लोग होते हैं जो कभी नेगेटिव कमेंट कर लेते हैं, तो उनको करने तो वो हर किसी की लाइफ में होते हैं, और ऐसे लोग हमारी लाइफ में कमेंट करने वाले होने भी चाहिए, क्योंकि असली ताकत हमें ऐसे ही लोग देते हैं। जब हमें कोई नेगेटिव कमेंट करता है तो हमें ये लगता है कि हमें लाइफ में चैलेंज कर रहा है। तो जब हमें हमारी लाइफ में कुछ चैलेंज आते हैं ना, तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और अपनी ताकत को दिखाना चाहिए। तो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करूँगी, और आप लोग भी अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करें। तो इन दिनों थोड़ा मेरी दीदी यहाँ आ गई थी, और दीदी को थोड़ा दिखाना था मुझे हॉस्पिटल में, यानी ऋषिकेश एम्स में। तो दीदी को दिखाने के लिए उसने बोला कि उसको दिखाया, उसके बाद उसने कहा कि अभी हम बहुत सारे जने हैं, तो क्या करते हैं कि थोड़ा जो है गुजिया वुजिया बना लेते हैं। तो बोले मैंने मना किया था, लेकिन मैंने कहा तो आप लोग बना लो, तो उन लोगों ने जो है खुद ही बना लिया, और मुझे भी खाने का अवसर मिला, तो अच्छा ही हुआ। जब ठीक हो गई तो भी मुझे खाने का अच्छा ही है। और उसके बाद उन लोगों को मैं घुमाने के लिए ले गई थी थोड़ा राम झूला वगैरह, क्योंकि जब कोई यहाँ आता है तो उसको मैं राम झूला ज़रूर ले जाती हूँ। आप लोगों में से भी कोई ऋषिकेश आएगा और मुझे कांटेक्ट करेगा तो उसमें राम झूला घुमाऊँगी बिल्कुल फ्री में तो बिल्कुल मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं आप जो लोगों को भी राम झूला ज़रूर, राम झूला हुआ चाहे जानकी सेतु हुआ चाहे लक्ष्मण झूला, ये बहुत खूबसूरत जगह हैं और यहाँ जा कर के शांति मिलती है। मैं जैसे ही मतलब बुखार वुखार होने के क्लियर, जब मेरा ये सारा ड्रामा क्लियर हुआ, तो उसके बाद मेरी तबीयत ठीक हुई थी, तो उसके बाद हम चले गए थे राम झूला। तो वहाँ जा कर के आप अगर नदी किनारे बैठते हो ना, तो आपके पूरी टेंशन दूर हो जाती है, कि आप पढ़ाई की टेंशन हो, लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो रही वो टेंशन हो, तो नदी किनारे बैठो, कुछ मतलब आधे 1 घंटे भी आप वहाँ पे शांति से बैठ जाओ ना, सेल्फी लेना, फ़ोटो खींचने से अलावा, जो मैं फ़ोटो वगैरह खींच रही हूँ, लेकिन इससे अलावा वहाँ पे आप बैठ जाओ तो आपको बहुत ही मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो हम वहाँ पे गए और काफ़ी देर तक वहाँ बैठे रहे। वहाँ बहुत सारी भीड़ हो रखी थी परमार्थ निकेतन में। तो फिर हमने थोड़ा वहाँ पे देखा, वहाँ भजन कीर्तन चल रहे थे, पता नहीं क्या क्या चल रहा है वहाँ पे आजकल, कुछ साधु संत आए रहते हैं वहाँ, हर ही दिन आए रहते हैं।
तो हमने उनको देखा थोड़ा, और दीदी लोगों ने जो है वहाँ पे बैठे रहे। तो आज के लिए इतना, मिलूँगी आपको कल से अपने स्टडी ब्लॉग में। तो आज के लिए बाय।